एक ऐसा घर जहाँ 2400 घंटे कलह है, घुटन है, वो घर अपने आप में जीता जागता एक नरक है, जिसको आचार्य प्रशांत रिश्तों का दलदल बोलते हैं। यानी जहाँ पर आप अपनी तरक्की नहीं कर सकते, मन की सुख शांति आपको नहीं मिल सकती, आप अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते। जब आप बाहर से घर आते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ऐसा लगता है कि आप एक युद्ध के मैदान में आ गए हैं, जहाँ पर आपको कोई भावनात्मक सहारा नहीं मिलता। और सबसे खराब बात जब होती है जब घर में मम्मी पापा लड़ रहे होते हैं या हस्बैंड वाइफ की आपस में बहस हो रही होती है, और कई बार उस गुस्से के माहौल में, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी में बोलेंगे लो फ्रीक्वेंसी, उस लो फ्रीक्वेंसी के इमोशन में लोग आपस में एक दूसरे को बहुत खराब बोल देते हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर देते हैं, और हम उस बात को इतना मन पे लगा लेते हैं, वो हमारे मन में पहले घाव बनता है और फिर नासूर बनता है। इसीलिए खुद की एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप घर को छोड़ दो, आप परिवार को छोड़ दो, आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दो या अपने पार्टनर को छोड़ दो, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको अपनी एनर्जीज को, अपनी ओरा को, अपने इनर चाइल्ड को उस माहौल से प्रोटेक्ट करना होगा। अदरवाइज ना आप अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, ना आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे, ना आप अपने घर के काम कर पाएंगे, ना ऑफिस के काम कर पाएंगे, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी उसी कॉन्वर्सेशन में, उसी आर्ग्यूमेंट में, उसी माहौल में बिखर गई है। और अब आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, और हम ये सोचते हैं कि अगर हमको खराब बोला गया है तो दूसरी तरफ से इंसान आएंगे, पेरेंट्स आएंगे या पार्टनर आएगा, हमको सहानुभूति देगा। लेकिन मेन बात यह है कि सामने वाला इंसान इतना लो फ्रीक्वेंसी में है, इतना इरिटेटेड है, इतना कंप्लेंट मोड में है, वो अपनी लाइफ से ऑलरेडी इतना सैचुरेटेड है कि वो आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता है। कई बार सिर्फ समझ लेना, चीज़ों को समझ लेना ही अपने आप में हीलिंग होती है। अगर आप ये समझ जाओ कि आपका पार्टनर या आपके पेरेंट, उनकी लड़ाई के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, आपकी वजह से नहीं हो रही है, और ना ही आप उनके इमोशनल वुंड के लिए जिम्मेदार हैं। कि मान लीजिए पेरेंट की लड़ाई आपस में हो रही है, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, आप बचपन से देख रहे हैं, लेट देम बी। आप सिर्फ ऊपर वाले से उनके लिए ब्लेसिंग मांगे। लेकिन अगर आप जबरदस्ती उनके माहौल में इंटरफेयर करेंगे, जबरदस्ती मम्मी को समझा रहे हैं, जबरदस्ती पापा को समझा रहे हैं, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनकी बहुत सालों की कंडीशनिंग है, ईयर्स ऑफ कंडीशनिंग, और उन दोनों के इमोशनल वुंड हैं कि पहले पापा बहुत एग्रेसिव थे, पापा अपनी बहुत चलाते थे और मम्मी सबमिसिव थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम मम्मी सबमिसिव होती 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 वॉयलेंट हो गई हैं। अब वो एक साथ 35 साल का हिसाब मांगती हैं कि मेरे साथ इतना खराब हुआ, इतना सही हुआ, मेरे साथ तुमने ये सही क्यों नहीं किया, वो सही क्यों नहीं किया। तो इसीलिए आपको इस बात को मानना होगा कि आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा ही पार्टनर के साथ है। उस पार्टनर की कंडीशनिंग अलग है, जिस माहौल में वो पैदा हुआ है, जैसे उसके पेरेंट्स हैं, उसकी अपब्रिंगिंग अलग है, उसका वैल्यू सिस्टम अलग है। वो अपने आप में खराब भरा इंसान है, पूरा इंसान है, तो आप उस पर अपनी चीज़ें थोप नहीं सकते हैं। और अगर आपने अपनी तरफ से प्यार दिया, आपने अपनी तरफ से इज्जत दी, तो वो आपका अपना डिसीजन था। सामने वाले ने आपको एप्लीकेशन लिख के नहीं दिया था कि आप हमको प्यार दे दो, केयर दे दो, अटेंशन दे दो। तो कई बार सिर्फ चीज़ों को समझ लेना, जैसी वो हैं उनको उसी प्रकार से समझ लेना ही अपने आप में हीलिंग होती है। लेकिन ये सब बातें बोलकर, सब बातें बताकर मैं आपके साइकोलॉजिकल प्रेशर को सिर्फ 5% कम कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक मेडिटेशन में लेकर जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक रिलैक्स माइंड के साथ आपके मन में कुछ ऐसी बातों के बीज रोपूँ, कुछ ऐसी बातें आपके मन में डालूं जो आपकी तरक्की में सहायक हो सकती हैं, जो आपको आंतरिक शांति दे सकती हैं। इसीलिए राइट नाउ हम मेडिटेशन करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि एक शांति वाली जगह पर आप जाएं, जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं, ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। यहाँ हम आपके मन पे मरहम लगाएंगे। हम बहुत सारे घाव लेकर घूमते हैं, बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज लेकर घूमते हैं, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी लेके घूमते हैं, और वो सिर्फ हमको बर्डन फील कराती है, वो हमको हेल्प ही नहीं करती कि हम उस लूप से बाहर निकल पाएँ। तो ये जो मेडिटेशन मैं आपको कराने वाली हूँ, दिस इज़ गाइडेड मेडिटेशन, और इसमें पूरी संभावना है, पूरी कैपेसिटी है
कि ये आपको उस लूप से बाहर निकालने में आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करेगा और उसके साथ साथ आपको लॉजिकल और स्पिरिचुअल दोनों ही रीजनिंग देकर आपको ये समझाएगा कि आप अपने पीस ऑफ माइंड को मेंटेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने पार्टनर को या पेरेंट को प्यार भी कर सकते हैं। यानी आप उनको प्यार करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके साथ भी रहो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस ऑफ माइंड, एट द कॉस्ट ऑफ योर ग्रोथ, एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रॉस्पेरिटी। तो इस पूरे मेडिटेशन का पर्पस आपको ये समझाना है कि अगर रिश्ते खराब हैं, अगर घर के हालात खराब है, तो उसमें आप जिम्मेदार नहीं हैं, और अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं तो उनकी नेगेटिव एनर्जी को, उनकी डार्क एनर्जी को सीधा अपने अंदर अलाउ मत करो। आपके पास एक प्रोटेक्शन होना चाहिए खुद को बचाने के लिए, कि आप डायरेक्टली सामने वाले की एनर्जीज को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, कि उन्होंने नेगेटिविटी भेजी और आपने एब्जॉर्ब कर ली, उन्होंने आपको नकारा बोला, उन्होंने आपके ऊपर कोई आरोप लगाया या आपको बोला आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आपकी वैल्यू आप डिसाइड करते हैं, आपके पेरेंट की कॉन्फ्लिक्ट नहीं, उनके अनरिजॉल्व इश्यूज नहीं। तो इस मेडिटेशन में बेसिकली हम आपके मन के ऊपर काम करेंगे। तो मैं आपसे चाहती हूँ एक शांति वाली जगह पे जाएं और वहाँ शांति से आंख बंद करके बैठें और पूर्ण रूप से खुद को श्री राधा रानी या जिस भी देवी देवता में आप मानते हैं, आप अपने आप को समर्पित करें। क्लोज योर आइज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। लेट्स स्टार्ट द मेडिटेशन। एक गहरी सांस भरते हुए क्लोज योर आइज, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे तने हुए और पूरा शरीर रिलैक्स। आपको जो भी थॉट्स आ रहे हैं आने दो, जाने दो। आपको किसी भी थॉट के साथ, किसी भी विचार के साथ उलझना नहीं है। गहरी सांस लें, पेट भर के सांस लें और मेरे साथ साथ अपने मन में दोहराएं, माई पेरेंट्स और पार्टनर बिहेवियर डजंट डिफाइन माई वर्थ। माई पेरेंट्स और पार्टनर बिहेवियर डजंट डिफाइन माई वर्थ। यानी मेरी जो कीमत है वो मेरे पेरेंट्स के बिहेवियर से या मेरे पार्टनर के बिहेवियर से डिसाइड नहीं होती है। मेरी वर्थ, मेरी सेल्फ वर्थ इज नॉट डिसाइडेड, नॉट डिफाइंड बाय द बिहेवियर of my parents or partner. I choose to rise above their pain. I choose यानी मैं चुनाव करती हूँ, मैं चुनाव करता हूँ to rise above, कि मुझे ऊपर उठना है their pain, उनके दर्द से। ये उनका पेन है कि वो मेरे को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, मेरी वर्थ को नहीं देख पा रहे, वो सिर्फ मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अपनी चीज़ों के लिए मुझे ब्लेम कर रहे हैं। ये उनके इमोशनल वुंड है। दिस इज़ नॉट माई ओरिजिनल पेन। ये मेरा दर्द नहीं है। आई रिलीज द इमोशनल बर्डन आई हैव कैरिड फॉर माई पेरेंट्स और पार्टनर। आई रिलीज, मैं छोड़ती हूँ, मैं छोड़ता हूँ उस इमोशनल बर्डन को, उस दर्द को जो मैं इतने सालों से खुद ढो रही हूँ, ढो रहा हूँ। द पेन ऑफ माई पेरेंट्स और पार्टनर, इट इज़ नॉट माइन टू होल्ड, इट इज़ नॉट माइन टू होल्ड। ये मेरे लिए दर्द नहीं है, ना मेरा दर्द है, तो मैं इसे अपने कंधों पर लाद कर क्यों चल रही हूँ, क्यों चल रहा हूँ। I choose to rise above their pain. Take a deep breath. गहराई से सांस लें, अपने कंधों को हल्का महसूस करें। गहरी सांस लेते हुए खुद को बार बार बोलते हुए, माई पेरेंट और पार्टनर मिसबिहेवियर रिफ्लेक्ट देयर ओन वुंड्स, नॉट माई वैल्यू। माई पेरेंट्स और पार्टनर मिसबिहेवियर रिफ्लेक्ट देयर ओन वुंड्स, नॉट माई वैल्यू। यानी जो मेरे पेरेंट्स हैं या मेरा पार्टनर है जो मुझसे मिसबिहेव करते हैं, मुझे हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं, मेरे में 70 कमियां निकालते हैं, ये उनकी खुद की इमोशनल वुंड है। वो खुद अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, वो खुद कंप्लेनिंग मोड में है, वो खुद क्रिटिसिज्म मोड में है। उनके मन में, उनके शरीर में, उनकी आत्मा में ग्रेटिट्यूड नहीं है।
उनके मन में एक्सेप्टेंस नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क लेके घूम रहे हैं। तो उनके मिसबिहेव से मेरी जो वैल्यू है वो डिसाइड नहीं होती है। माई पेरेंट्स और पार्टनर बिहेवियर डजंट डिफाइन माई वर्थ, इट इज देयर ओन इमोशनल वुंड। ये उनके खुद के घाव हैं। इसीलिए आई सेट हेल्दी इमोशनल बाउंड्रीज, आई सेट हेल्दी इमोशनल बाउंड्रीज, यानी मैं अपने चारों तरफ एक रक्षा कवच बनाता हूँ सो दैट देयर नेगेटिविटी कैनॉट एंटर माई इनर वर्ल्ड डायरेक्टली, सो दैट देयर नेगेटिविटी कैनॉट एंटर माई इनर वर्ल्ड डायरेक्टली। यानी मैं अपने चारों तरफ एक रक्षा कवच बनाती हूँ, एक डिवाइन लेयर बनाता हूँ कि जो उनकी नेगेटिविटी है, उनके अनरिजोल्व्ड इश्यूज हैं, उनके वुंड है, उनका गुस्सा है, उनका डर है, उनका डिससेटिस्फैक्शन है, मैं उसको अपने अंदर अपनी आंतरिक दुनिया का हिस्सा नहीं बनने दूंगी, नहीं बनने दूंगा। मुझे अपनी एनर्जीज के लिए कॉन्शियस होना है। आई चूज टू ब्रेक जेनरेशनल पेन एंड हीलिंग बिगिंस विद मी। आई चूज टू ब्रेक जेनरेशनल पेन, यानी जो जनरेशन वाइज ये पेन चला आ रहा है कि मेरे पेरेंट्स की उनके पेरेंट्स के साथ नहीं बन पा रही है, या मेरे दादा दादी की या मम्मी पापा की आपस में नहीं बन पा रही है, या मेरे पार्टनर की मेरे साथ नहीं बन पा रही, जो भी ये पूरे परिवार का माहौल है, आई चूज टू ब्रेक दिस जेनरेशनल पेन। और जो हीलिंग है उसकी शुरुआत मेरे से ही होती है। हीलिंग बिगिंस विद मी। टेक अ डीप ब्रेथ। अपनी छाती को, अपने कंधों को, अपने पैरों को हल्का महसूस करते हुए, चेहरे पे मंद मंद भाव खुशी का, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं और पारी बाकी है खेलनी। अभी हमको अपना बेस्ट लाइफ जीना है, बाकी है अभी। ये दर्द हमारी आइडेंटिटी नहीं है, इससे बाहर निकलना है। टेक अ डीप ब्रेथ। आई डिजर्व रिस्पेक्ट, love and kindness even if I didn't receive it consistently. I deserve respect, love and kindness, यानी मैं रिस्पेक्ट का, लव का, काइंडनेस का हकदार हूँ। मैं उसकी हकदार हूँ कि मुझे इज्जत मिले, मुझे दया भाव मिले, मुझे करुणा मिले, मुझे प्रेम मिले। इवन इफ मुझे वो नहीं मिल रहा है अभी, इवन इफ वो चीज़ मुझे मेरे पार्टनर से नहीं मिल रही है, मुझे मेरे परिवार से नहीं मिल रही है, मेरे माहौल से नहीं मिल रही है, फिलहाल नहीं मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिज़र्व नहीं करती। आई डिज़र्व रिस्पेक्ट, आई डिज़र्व पैशनेट लव, आई डिज़र्व काइंडनेस। इसीलिए आप खुद को क्या बोलेंगे? दैट इवन इफ माई होम फील अनस्टेबल, कि हाँ मुझे मेरा घर बहुत अनस्टेबल लगता है, इमोशनली हैवी लगता है, घुटन लगती है, लेकिन फिर भी आई चूज टू क्रिएट स्टेबिलिटी इनसाइड मी। आई चूज, मैं चूज करती हूँ कि मैं अपने अंदर एक स्टेबिलिटी को जन्म दूँ। वो जो मेरे लिए स्टेबिलिटी है, जो मेरे लिए अपना एक आंतरिक प्रेम है। मुझे खुद से भी तो प्रेम होना चाहिए ना। उस प्रेम के नाते मैं अपने अंदर एक स्टेबिलिटी, गहराई से सांस लेते हुए और अपने मन को गहराई से शांत करते हुए खुद को बोले, आई एम नॉट हेयर टू एब्जॉर्ब एनीवन एंगर, फियर और अनरिजॉल्व्ड वुंड्स। आई एम नॉट हेयर टू एब्जॉर्ब एनीवन एंगर, फियर और अनरिजॉल्व्ड वुंड्स, यानी मैं यहाँ किसी का गुस्सा सोखने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ किसी का डर, किसी का गुस्सा, किसी के पुराने घाव, उनको सोखने के लिए नहीं हूँ, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं हूँ। मेरा एग्जिस्टेंस का पर्पस ये नहीं है। आई एम हेयर टू ग्रो, टू हील एंड टू शाइन। मेरा जन्म, मेरा जो अस्तित्व है उसका उद्देश्य है कि मैं ग्रो करूँ, मैं हील करूँ खुद को और मैं शाइन करूँ।
Even if others fail to support me, I support myself fully and wholeheartedly. Even if others fail to support me, कि हाँ, अगर मेरे आसपास के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरा पार्टनर, मेरा साथी, मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आई चूज़ माई सेल्फ, आई सपोर्ट माई सेल्फ फुल्ली एंड होल हार्टेडली, कि मैं खुद का चुनाव करती हूँ, एंड होल हार्टेडली, कि मैं पूरे दिल से अपने आप को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, और खुद को ये बार बार बताते हुए कि आप अपने लिए, आप खुद के लिए खुद के साथ खड़े हैं। बार बार अपने आप को बोलते हुए आई कैन लव माई पेरेंट्स और पार्टनर एंड स्टिल प्रोटेक्ट माई पीस, यानी मैं अपने पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को, अपने परिवारजन को, उनको प्यार करने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ उतनी ही तवज्जो मैं अपने पीस ऑफ माइंड को देती हूँ, पीस ऑफ माइंड को देता हूँ। गहराई से सांस लेते हुए, खुद को शांत करते हुए बार बार बोलें, I am becoming the person I needed when I was younger. I am becoming the person I needed when I was younger. यानी मैं अब अपने लिए वही एक इंसान बन रही हूँ जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जब मैं छोटी थी, मैं छोटा था। यानी आप खुद के पेरेंट्स बनते हुए, आप खुद को सपोर्ट करते हुए, खुद को वो वैल्यूज सिखाते हुए, खुद को वो प्रेम देते हुए, वो खुद को वो सहारा देते हुए जो आप हमेशा अपने जीवन में ढूंढ रहे थे। गहराई से सांस लें। वेरी गुड। टेक अ डीप ब्रेथ। अपने पैरों को, अपनी छाती को, अपने पूरे शरीर को हल्का महसूस करते हुए और खुद को बोले, आई डिज़र्व अ पीसफुल लाइफ। आई डिज़र्व अ पीसफुल लाइफ इवन इफ आई वॉज नॉट रेज्ड इन वन। इवन इफ आई वॉज नॉट रेज्ड इन वन, यानी मैं एक बहुत ही शांति नुमा, प्रेम नुमा जीवन को डिज़र्व करता हूँ, चाहे बेशक से मैं एक बहुत ही अशांति वाले माहौल में, लड़ाई झगड़े वाले माहौल में, लो फ्रीक्वेंसी वाले माहौल में मेरा जन्म हुआ या मेरा पालन पोषण हुआ, लेकिन मैं एक पीसफुल लाइफ डिज़र्व करती हूँ, पीसफुल लाइफ डिज़र्व करता हूँ। माई हार्ट इज़ हीलिंग। माई हार्ट इज़ हीलिंग। अपने हार्ट चक्रा पर अपना हाथ रखते हुए, अपने इनर चाइल्ड को अपने अंदर महसूस करते हुए, खुद को बोलते हुए, माई हार्ट इज़ हीलिंग, माई माइंड इज़ क्लियरिंग एंड माई स्पिरिट इज़ प्रोटेक्टेड। यानी मेरा जो दिल है, मेरा जो हृदय है, मेरा जो आंतरिक, जो मेरा बच्चा है, इनर चाइल्ड है, वो हील हो रहा है। मेरा जो माइंड है, मेरा जो दिमाग है, मेरा जो मन है, वहाँ एक तरीके की स्पष्टता आ रही है। और जो मेरी स्पिरिट है, मेरी सोल है, वो क्या है? प्रोटेक्टेड है। यानी आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन रहना चाहिए ताकि आप डायरेक्टली किसी की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब ना करें। आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी आनी चाहिए। टेक अ डीप ब्रेथ। गहराई से सांस लें और अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रखें और खुद को ब्लेस करें। ब्लेस योरसेल्फ। टेक अ डीप ब्रेथ। ब्लेस योरसेल्फ और खुद को बार बार बोले, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। अपना नाम बार बार लेकर बोले, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ।